अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नतायज आज जारी हो गए हैं, जिसमें 933 उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया। कौमी सतह पर पहले 4 रैंक हासिल करने वाली खवातीन हैं, जिनमें तीसरा रैंक जिले नारायणपेट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस N वेंकटेश्वरलू की दुख्तर उमा भारती को हासिल हुआ। इनका आबाई वतन सूर्यापेट जिले का हुजूर नगर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इस मरतबा भी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत से उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया, जिनमें भोपालपल्ली जिले के चिट्याल मंडल के गुंटूरपल्ली से ताल्लुक रखने वाला श्री साई हर्षित को 40वां रैंक, जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के आयलापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले ए शिवामूर्ति हैं, जिन्होंने कौमी सतह पर 132वां रैंक हासिल किया। इसके अलावा रियासत से ताल्लुक रखने वाले सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब होने वाले दीगर उम्मीदवारों में BPS पवन दत्ता को 22वां रैंक, HS भावना को 55वां रैंक, साई प्रवीण को 60वां रैंक, निधि पाई को 110वां रैंक, अंकुर कुमार को 257वां रैंक, C कल्याणी को 285, Y श्रुति को 362, श्री कृष्णा को 293, हर्षिता को 315, लक्ष्मी सुरीता को 311, सोनिया कटारिया को 376। ऐसे ही मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं जिन्होंने UPSC में रैंक हासिल किया है। तेलंगाना MCET के नतायज 25 मई को जारी कर दिए जाएंगे। MCET के कन्वीनर ने बात बताई। उन्होंने कहा कि जुमेरात को 11 बजे दिन JNTU कुकटपल्ली के कैंपस में वाक़ गोल्डन जुबली सेमिनार हॉल में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी MCET नतायज जारी करेंगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि MCET एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिलों के उम्मीदवारों के नतायज रैंक और हासिल करदा निशानात के साथ जारी किए जाएंगे। MCET हॉल टिकट नंबर के जरिए भी नतायज देखे जा सकते हैं। तीनों ज़मरों मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग MCET में टॉप 10 रैंकर्स की तफसीलात भी नतायज के साथ जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि MCET के नतायज वेबसाइट mcet.thche.ac.in पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों की ज़ेर इल्तवा कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। आज BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने 1190 करोड़ के बकायाजात फौरी असर के साथ मंजूर किए और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो ये रकम फौरी तौर पर तमाम ग्राम पंचायतों को रवाना करे। आज के इजलास में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के लिए 1190 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का फैसला किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकर राव के साथ महकमे पंचायत राज के ज़ेर इल्तवा कामों को अंजाम देने और अब तक अंजाम दिए गए तरक्याती कामों के बिल्स की अदायगी के लिए फंड जारी करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर इन दोनों वज़रा ने आज एक इजलास मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों से तफसीली मुशावरत की और महकमे पंचायत राज के लिए 1190 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी। हुकूमत के इस फैसले पर रियासत के सरपंचों की तंजीम ने रियासती वज़रा हरीश राव और दयाकर राव से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने BJP पर फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत पैदा करते हुए पुरअमन तेलंगाना रियासत में मजहबी जुनूनियत पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि BJP रियासत के हरे भरे गाँव और तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए मजहब और ज़ात पात के नाम पर अवाम को मुनक़सिम करते हुए इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि BJP को सिर्फ इक़्तिदार अजीज़ है, उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। मजहब की चिनकारी पैदा करते हुए उससे सेंकना उनका कल्चर बन गया है। पालाकोट असेंबली हल्के में BRS पार्टी के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि BJP के पास अवाम के दरमियान जाने के कोई अच्छे काम नहीं है, इसीलिए वो तेलंगाना के नौजवानों में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत पैदा करते हुए यहाँ के अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ఎన్టీ రామారావు గారు రెండోది కేసీఆర్ గారు తప్ప ఎవ్వరు చేయలేదు. ఆ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడే పెన్షన్ విధానం ప్రవేశపెట్టారు. రెండోది ₹2 కిలో బియ్యం ఇచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు. ఆ రోజు మా అక్క చెల్లెలు గెలుచుంటది, ఇప్పుడు కొత్త పోరాలు గెలవాలి. అప్పుడు అక్క చెల్లెలు డాక్రా గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి
అప్పుడు మహిళలను ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొచ్చింది మొదలుపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారు. దాన్ని పటిష్టం చేసింది కేసీఆర్ గారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 15 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాశనం చేసింది. నాకు ఆ రోజు మీకు తెలుసు, నేను డాక్టర్ గురువులు పెట్టినప్పుడు రూపాయిగా చందా చేసి నాకు ఖర్చులకు ఇచ్చింది అక్క జరుగులను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మొదలైంది. మీ దగ్గర ఐక్యత మహిళల్లో కూడా మొదలైంది. కానీ ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఏం జరిగిందనేది రివ్యూ చేసుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని అందరూ వాతావరణం మొత్తం నీళ్లు నింపరిచినాం. ఇటు కాళేశ్వరం ద్వారా ఆకే రాజుల నుంచి నీళ్లు పోతాయి. ఆకే చెక్ డ్యామ్ కట్టాం. ఆ అరుణాచల్ కూడా మొత్తం చెక్ డ్యామ్ కట్టాం. 9 जून को मीर के मौके पर गौड़ खानदान की जानिब से दमे के मरीजों को मछली में दवा देने के सिलसिले में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। इसमें जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, गौड़ खानदान के अरकान और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि 9 जून को सुबह 8 बजे से लेकर 10 जून की सुबह 9 बजे तक दमे के मरीजों में तकसीम की जाने वाली दवा के इंतजाम के लिए 25 मई को तमाम महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम तर इंतजाम को खतियत दी जाएगी। श्रीनिवास यादव ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से हुकूमत दमे के मरीजों को दी जाने वाली दवा के सिलसिले में मुकम्मल ताउन कर रही है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मंगल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हुसैन सागर के किनारे रियासती हुकूमत की तरफ से तामीर किए जा रहे तेलंगाना शोहदा यादगार की तामीर के आखिरी मरहले के पेशरफ का मायना किया। वजीर ने ओहदेदारों और वर्क एजेंसी को हिदायत दी कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से जल्द ही इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र आखिरी मरहले के कामों की रफ्तार में इजाफा करें। बदजा उन्होंने सेक्रेटेरिएट और शोहदा मेमोरियल के सामने सड़क के जंक्शन के तरक्याती कामों का मायना किया और हुकाम को मुतअद्दिद हिदायतें दी। वजीर के साथ R&D हुकाम और प्रोडक्शन कंपनी के नुमाइंदे भी थे। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने महकमे बरखी से बरतरफ करदा 196 आर्टिजन्स को दोबारा काम पर लेने का ऐलान किया। रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हुकूमत से की गई नुमाइंदगी के बाद वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने आज ट्रांसको जेनको के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया और इस इजलास में रुकन असेंबली की नुमाइंदगी पर हमदर्दाना गौर किया गया, जिसमें हड़ताल के दौरान महकमे बरखी से बरतरफ करदा 196 आर्टिजन्स की खिदमत को बहाल करने की दरख्वास्त की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि हड़ताल के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर सर्विस से बरतरफ होने वाले 196 आर्टिजन्स को बहाल कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हड़ताल की नोटिस के बाद हुकूमत और बरखी मुलाजमीन के नुमाइंदों के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसमें चंद मुतालबात को कबूल कर लिया गया था। इसके बाद हड़ताल ख़त्म करने की हुकूमत ने अपील की थी, लेकिन 196 मुलाजमीन ने हड़ताल को जारी रखते हुए ड्यूटी से गैर हाजिर हुए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस मरतबा उनकी खिदमत बहाल कर दी जा रही हैं। मुस्तकबिल में इस तरह की हटदर्मी का रवैया अपनाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में आज राजीव गांधी ऑनलाइन यूथ क्विज मुकाबले का ब्रोचर लॉन्च किया गया। इस तकरीब में महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव, AICC सेक्रेटरी रोहित चौधरी, PCC के साबिक सदर हनुमंत राव और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। सुनीता राव ने इस मौके पर बताया कि यह क्विज मुकाबला 119 हलकों में कराया जाएगा। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन जो लॉन्च करके गए हमारे प्रियंका गांधी जी, आज उसका प्रमोशन के लिए लेडीज के लिए स्पेशल प्राइज है स्कूटी। सो 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये स्कूटी हर एक विनर को दिया जाएगा। उसके नेतृत्व में ऑनलाइन क्विज 60 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया बोल के बीजेपी और BRS पूछे, तो उन लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं कि जनरल नॉलेज में सारे क्वेश्चंस हैं जो हम 60 साल में क्या क्या किए। उसके नेतृत्व 60 क्वेश्चंस 60 आंसर्स विल बी देयर इन दिस क्विज प्रोग्राम।
उसमें जो जीते उन लोगों को हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, एयरपॉड्स, डिफरेंट प्राइजेस वॉचेस, सो ये पूरे विन कर सकते हैं। सो उसके लॉन्च के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नेटा डिसोजा आने वाली थी, तो बेशक वो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एयरलाइन का उन्होंने रुक गए थे, उन्होंने आ नहीं पाए। तो महिला कांग्रेस के नेतृत्व में AICC इंचार्ज रोहित चौधरी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था हमारे पास, और सबको एनरोल करके रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिए भी बोल दिए थे। हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और वी वांटेड टू प्रमोट मोर यूथ to participate in this program 16 से 35 years, so 18 years to 35 years के बच्चों को स्कूटी दिया जाएगा। और आने वाले कल अगर हम कांग्रेस पार्टी जीतेंगे ये इलेक्शन पक्का, और हर एक महिला को ये स्कूटी दिए जाएगा। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन जो लॉन्च करके गए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC के रहनुमा जनक प्रसाद ने बताया कि हाल ही में कोलकाता में मुनक़िद 11वें वेज बोर्ड की मीटिंग में वर्कर्स की अलाउंस में 25% इजाफा करने का फैसला किया गया और इसमें 19% की जमानत दी गई है। उन्होंने इससे मजदूरों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ मजदूर है और उसके खिलाफ INTUC सख्त जद्दोजहद कर रही है। 3,50,000 वर्कर्स का वेजेस फिक्सेशन कमेटी एग्रीमेंट हुआ। इसके बारे में तेलंगाना में सेकेंड कॉलेज में 900 करोड़ रुपया एरियर्स मिलता, 19% फिटमेंट मिला, 25% इंक्रीज इन अलाउंसेस मिला। यही कोल इंडिया में 12,000 करोड़ वो लोग को एरियर्स मिलता, वो लोग को भी सेम 19% एंड 25% वो लोग को अलाउंस बढ़ा। 1975 में ये वेज बोर्ड आया। 73 में श्रीमती इंदिरा गांधी ये कोयला खदान को नेशनलाइज किया। बाद में वेज बोर्ड आया। जब से अभी 10 वेज बोर्ड हो गया। हमारा अध्यक्ष संजीव रेड्डी के नेतृत्व में हम लोग वेज बोर्ड में बैठ के ये सेटलमेंट करा। ये सेटलमेंट में 3,50,000 लोगों का बेनिफिट होता। वही नहीं, अभी आने वाले दिनों में मोदी जी और केसीआर जी हमारा कोयला खदान को प्राइवेट करने के लिए देखा। ऐसा हुई तो हमारा वर्कर्स लोग बहुत नुकसान होता। हम जो कोयला प्रोड्यूस कर रहे 3,000 को बेचना, वही अदानी प्रोड्यूस करे तो 15,000 को बेचना। ये सिस्टम क्या है हमको नहीं मालूम। एक सर्कल निकाला मोदी जी ने, जो पावर प्लांट है 135 पावर प्लांट्स है, उसमें 8% कोयला 15,000 से लेने के लिए आर्डर दिया। 3,000 को मिल रहे थे, 15,000 क्यों देना? वो ओनली अदानी को बेनिफिट करने के लिए वो सर्कल भेजा। पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी वर्कर्स, प्रो अदानी ऐसा दिया। ऐसा लोगों को हम लोग पूछ रहे आयोजन इलेक्शन में बीजेपी को और TRS को हटाए तो ये वर्कर्स का बेनिफिट होता। बीजेपी को हटाओ, देश को बचाओ बोल के हमारा वर्कर्स। मेरा नाम आदिल शरीफ है, जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट से है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनक प्रसाद साहब की सदारत में, RD चंद्रशेखर भाई की सदारत में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधी भवन में हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि डॉक्टर जी संजय रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो ऑल इंडिया INTUC कोयला खदान की यूनियन जिस तरह चल रही है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। वर्कर को प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट जा रहे हैं। हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने की बात की जा रही है। आगे चल के जो है पूरा प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। लेकिन INTUC सभी ट्रेड यूनियन को लेकर संजय रेड्डी साहब के नेतृत्व में लड़ेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी लेबर पॉलिसीज़ को और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके एंटी लेबर पॉलिसीज़ को, एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ को हम लड़ेंगे। और जो ये फिटमेंट पूरे कोयला खदान के मजदूरों को बढ़ा है
वो INTUC की नेतृत्व में, डॉक्टर जी संजय रेड्डी साहब की नेतृत्व में, जनक प्रसाद भाई की नेतृत्व में जो बढ़ा है वो मीटिंग कर सक्सेस किया है। INTUC हमेशा मजदूरों के साथ रही है, मजदूरों के परिवार के साथ रही है, मजदूरों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो इसकी हम मुबारकबाद देते हैं स्टेट INTUC की तरफ से, और आने वाले दिन में इसको इम्प्लीमेंट कराने में भी INTUC लड़कर हर एक वर्कर का हक दिलाएंगे। और जो पेमेंट जो बड़ा है उसका मिनट्स को लेकर, उसके रेजोल्यूशंस को लेकर उसको PCC के साबिक सदर बी हनुमंत राव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की जारी पदयात्रा में शिरकत करेंगे। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि सुखविंदर सिंह जटचला में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन भी इस इजलास से खिताब करेंगे। हनुमंत राव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की BJP हुकूमत बैकवर्ड क्लासेस के साथ शदीद नाइंसाफ़ी कर रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद को OBC कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी सरू नगर में यूथ डिक्लेरेशन करे, उसके साथ ही साथ राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है जो तेलंगाना DSO 2 जून को है। अभी उसका डेट बदल गया, 17 को ये जो क्विज कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लास्ट डेट 17 को है। 7661 899 बोले तो आपको एक नंबर आता है 1 मिनट के अंदर, उसके ऊपर आपका नाम और असेंबली का नाम भी लिखना है। इसमें जो ज्यादा लोग पार्टिसिपेटिंग करेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 60 क्वेश्चनों में जवाब जो देंगे, जो पहला है सवालों को लेडीज को स्कूटर भी दे रहे और लैपटॉप भी दे रहे, सेल फोन भी दे रहे, ऐसा 5 आइटम दे रहे। इसका ये मतलब है राजीव गांधी क्या काम करा था, 18 साल नौजवान को वोट का हक दिलाया और महिलाओं को 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत राज नगर पालिका में रिजर्वेशन लाए और टेलीकॉम इंप्रूव करा, शाम पेट्रोल को रखे। उसके वजह से हर एक के बहना भाइयों के हाथ में लैपटॉप लगा के आज हजारों तनख्वाह कमा रहे हैं। ये सब राजीव गांधी का काम था। लोग समझे थे ये क्या है, शाह पेट्रोल क्या है, ये अपना टेलीकॉम क्या है, मगर आज सबको पता चला पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाने का राजीव गांधी का काम था। जो इंदिरा गांधी मरने के बाद हर महिला परेशान थे, उसी वजह से महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में लाने का काम उन्होंने करिए। सब मालूमात रहेंगे, जनरल क्वेश्चन भी रहेगा, सब तैयार रहो। और 17 लास्ट डेट है, 17 तक अपना एनरोलमेंट करना चाहिए। उसके ऊपर एक नंबर आता है, उसके बाद तुम्हारा नाम और असेंबली का नाम लिखना है। इसमें जो ज्यादा आएगा उनको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज ऐसा रहेगा। महिलाओं को घर से निकल के नौकरी जाना है या कॉलेज जाना है तो उनको स्कूटर भी दे रहे, इसमें पार्टिसिपेट करने का काम। और राहुल गांधी ने ये कहा वरंगल डिक्लेरेशन में, जब भी हम सरकार में आएंगे 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। वैसी महिलाओं को गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए हो गया, 1000 ऊपर से हो गया। हम आएंगे तो 500 रुपए को गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। इसी की वजह से कर्नाटका में सभी महिला कांग्रेस को वोट डाले और आने वाले दिनों में तेलंगाना में आएगा और देश भर में भी राहुल गांधी का हवा चल रहा। 2024 में बराबर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी का हवा खत्म हो गया। आज भी लोगों को परेशान कर रहा। पहले कहे कि डिमोनेटाइजेशन 2016 में करके लोगों को परेशान करा। ब्लैक मनी ला तू मोला, 15 लाख दे तू मोला, नहीं दिया। और ऊपर से प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर रहा। इसके वजह से उसमें SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ये सभी बात आप तैयार रहियो। जनरल क्वेश्चन भी रहेगा, जो अच्छा जवाब देंगे, फर्स्ट आएंगे, उनको अवार्ड भी देंगे ईच असेंबली सेगमेंट में। साथ ही साथ जो हमारे जड़चरला में जो
नौजवान सुखविंदर सुक्खू जो यूथ NSS का प्रेसिडेंट था, मैं वहाँ का इंचार्ज था, वो बच्चा आज हिमाचल का पहला चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बना। वो अपना जड़चरले में आ रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आके उनका मीटिंग सक्सेस करना है। नौजवान और इधर सिद्धरामैया CM, उधर DK शिवकुमार डिप्टी CM। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर मरकजी हुकूमत की कामयाबियों और कारकर्दगी के साथ साथ अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमों की तशहीर के लिए 1 माह तवील जन संपर्क अभियान प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला किया है, जिसके जरिए बीजेपी मरकजी हुकूमत की स्कीमों और प्रोग्रामों को आवाम तक ले जाएगी। इसके लिए कॉर्नर मीटिंग जल्द से आम भी मुनक़िद किए जाएंगे। मुल्क भर में 30 मई से 30 जून तक जन संपर्क अभियान प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना में 1 जून से 21 जून तक हर असेंबली हल्के में 3 भारी जलसे मुनक़िद करने का फैसला किया गया। असेंबली हल्कों में मुनक़िद होने वाली जलसे में मरकजी वज़रा शिरकत करेंगे, जबकि रियासत के चारों इलाकों में 4 भारी जलसे मुनक़िद करने का भी मंसूबा है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। इसी तरह 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर बीजेपी की जानिब से हर मंडल में 10 मकामात पर योगा डे प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। एक अहम सरगर्मी के तौर पर तेलंगाना के बाविखार कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के पहले पंप का ट्रायल रन मंगल की सुबह कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया और पानी को मलकापेट रिजर्वायर में छोड़ा गया। इससे दरियाई गोदावरी के पानी को मिड मेनिया डैम से अपर मेनिया डैम में बराह मलकापेट रिजर्वायर और सिंगा समुद्रम टैंक छोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए पंप हाउस की मोटर्स को फाल बनाया गया। इंजीनियर इन चीफ वेंकटेश्वरलू, एलिवेशन कंसल्टेंट पेंटा रेड्डी के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारों ने इस ट्रायल रन की निगरानी की। पैकेज 9 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवास रेड्डी ने इस ट्रायल रन को कामयाब बनाने के सिलसिले में तालमेल किया। मलकापेट रिजर्वायर की तकमील के बाद तकरीबन 60,000 एकड़ अराजी को आबपाशी की सहूलत हासिल हो सकेगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला भद्रादरी, कोतगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपति के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। 25 से 27 में रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आजम तरीन दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने जूतों के मौजे में सोना छुपा कर लाने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 2 किलो सोना जब्त कर लिया, जिसे उन्होंने पेस्ट की शक्ल में अपने जूतों के मौजों में छुपा रखा था। कस्टम्स अहदेदारों ने बताया कि रियाद से हैदराबाद आने वाले 3 अफराद के खिलाफ पहले ही उन्हें शिकायत मौसूल हुई थी। एयरपोर्ट पर इन तीनों की तलाशी ली गई, लेकिन सोना बरामद नहीं हुआ। जब जूतों को निकालने की हिदायत दी गई तो उसमें से 1 किलो 818 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 1 करोड़ 30 लाख बताई जाती है। अहदेदारों ने बताया कि तीनों मुसाफिरीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। उन्हें हिरासत में लेते हुए मजीद तफ्तीश की जा रही है।
शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने अपार्टमेंट में आईपीएस ओहदेदार की कार को नुकसान पहुंचाने पर टॉलीवुड अदाकारा और उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक अदाकारा ने अपनी कार से उसी इमारत में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ओहदेदार की कार को टक्कर दे दी और उसको नुकसान पहुंचाया। उस ओहदेदार के ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में ड्राइवर ने कहा कि अदाकारा और उसके बॉयफ्रेंड डेविड ने जानबूझकर इस कार को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मामला दर्ज कर लिया और उनको सेक्शन 41A के तहत नोटिस जारी की। इस नोटिस में उनसे ख्वाहिश की गई है कि पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। शादी की तकरीब के दौरान कार ड्राइवर की गफलत से लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के बोजागुडम गांव में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक गांव में इतवार की निस्फ शादी की तकरीब जारी थी कि इसी दौरान 9 साल लड़की इंद्रजा कार की पिछली सीट पर तन्हा बैठी हुई थी। वो बाहर हो रही तकरीब और रक्स को अपना सर खिड़की से बाहर निकालकर देख रही थी कि इसी दौरान कार ड्राइवर ने उसको देखे बगैर दरवाजे के शीशे का बटन दबा दिया, जिसके नतीजे में उसकी गर्दन उसमें फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और लड़की के बाप वेंकटेश्वरलू की शिकायत पर पुलिस ने ड्राइवर शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में खातून सरपंच के शोहर का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। यह वाकया कामारेड्डी जिले के रामरेड्डी मंडल के सिंगरापल्ली गांव में पेश आया, जहां सिंगरापल्ली गांव की सरपंच महेश्वरी के शोहर अच्चम नरसा गौड़ की कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर्स के कलेक्ट्रेट के मजाफात इलाके में मुश्तबा तौर पर लाश बरामद हुई। पुलिस को नरसा गौड़ के कत्ल का शुबा है। नरसा गौड़ की लाश के साथ शराब की बोतलें भी मिली हैं। डीएसपी सुरेश, कामारेड्डी रूरल सीआई श्रीनिवास गौड़, गोदपल्ली एसएसआई प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में 7 माह की लड़की की लाश को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। रसूलपुरा के भवानी प्रसाद और भवानी की 4 बच्चे हैं। शोहर और बीवी झगड़ों की वजह से तनहा जिंदगी गुजारते हैं। तीनों बच्चे अपने बाप के साथ रहते हैं। मां भवानी अपने 7 माह की बेटी वर्षिका के साथ अन्नानगर में रहती है। लड़की वर्षिका की मुश्तबा मौत इस माह की 7 तारीख को हुई थी। भवानी प्रसाद, जिसको इस मामले के बारे में ताखीर से इत्तला मिली, उसने बेगमपेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे अपनी बेटी की मौत पर शुबा है। पुलिस ने बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद पुलिस ने शमशान घाट में दफन लड़की की लाश को निकाला। डॉक्टरों ने लाश का पोस्टमार्टम किया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि लड़की की मौत तबई थी या फिर उसका कत्ल किया गया था। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट में एक तेंदुए ने हलचल मचा दी। लिंगमपेट में उसने एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बछड़ा मौके पर हलाक हो गया। जानवरों के डॉक्टर ने बछड़े का पंचनामा किया तो पता चला कि उसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई। इस तेंदुए की नकल हरकत पर मकामी अफराद खौफजदा है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेंदुए के खौफ से वो रातों को घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। उन्हें इस जानवर की जानिब से उनके मवेशियों पर हमले का भी खदशा है। किसान मनोहर ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को तेंदुए के घूमने की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उसके पंजों के निशाना भी हासिल किए। इसी जिले के पटलम मंडल के चिन्ना कोडापेगल सब स्टेशन में बाद अफराद ने इस तेंदुए को सब स्टेशन के करीब देखा। सब स्टेशन पर तेंदुए की मौजूदगी से वहां काम करने वाले अहलकार खौफजदा हो गए। महकमा जंगलात के अहलकारों ने आवाम को चौकस रहने की तरकीब दी है। जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक आम बात है। बात सूरतों में 2 से ज्यादा भी बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से 1 या 2 सेहतमंद होते हैं और बाकी कमजोर पाए जाते हैं। लेकिन एक खातून ने बैक वक्त 5 बच्चों को जन्म दिया। पैदा होने वाली तमाम लड़कियां हैं। मां और बच्चे सेहतमंद और महफूज हैं, लेकिन नौमौलूद का वजन कम था, जिसकी वजह से उन्हें NICU में रखा गया। ये वाकया रिम्स झारखंड के रांची के अस्पताल में पेश आया। झारखंड की एक खातून अनीता कुमारी ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबे इमराज निस्वा में 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। उन बच्चों का वजन 750 ग्राम और 1 किलो 10 ग्राम के दरमियान था और उन्हें नौज़ायदा यानी NICU में रखा गया था। एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों का पैदा होना बहुत नायाब है और डॉक्टर शशिकला बाला सिंह ने ये डिलीवरी की है। अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि रिम्स हॉस्पिटल की तारीख में ये पहला मौका है कि एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चे फिलहाल तिब्बी निगरानी में हैं।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।